डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं मेटामर्स के बारे में। देखिए, जो मेटामेरिज्म होता है बच्चों, ये टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन अगर आईयूपीएससी की बात माने तो मेटामेरिज्म जो है ये टर्म बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। इतना पुराना हो चुका है, इतना आर्काइक हो चुका है, इतना डेप्रिकेटेड हो चुका है कि अब आईयूपीएससी इसका डेफिनेशन भी नहीं देता, पुराने वाला। लेकिन भाई साहब, हमारी एनसीईआरटी तो अब तक अपडेटेड है नहीं, तो सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है और जो क्वेश्चन हमारे एनटीए वाले बना लेते हैं वो आप समझ रहे हो भाई। वो टीचर्स की खैर, टीचर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, लेकिन इन जनरल जो चीज़ें हैं वो उतनी स्पीड से अपडेटेड होती नहीं है। तो हमें इसलिए मेटावर्स जान लेना चाहिए, क्योंकि सवाल तो इससे कभी कभी आ जाता है कि मेटावर्स क्या है। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हमें आना चाहिए, बेसिक ही आना चाहिए। बहुत डीप में मेटावर्स का जानने का बहुत सेंस नहीं है। देखिए, मेटावर्स की अगर हम बात करें ना तो बहुत ही सिंपल फंडा है। मेटावर्स के लिए पहली नीड तो ये है, देखिए आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये तो ऑब्वियस है। डिफरेंस किस बात का है वो हमें देखना है। अब इसमें पहली चीज जो नीड होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ अ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो ब्रिज की तरह बिहेव करे, ब्रिज की तरह काम आए। ब्रिज का मतलब क्या है? जो दो पोर्शंस को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि ईथर्स की बात करते हैं, ईथर का जो लिंकेज होता है वो दो एल्काइल ग्रुप्स को, नॉर्मली एल्काइल होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। ईथर के अलावा एस्टर में भी ऐसा हो सकता है, थायो ईथर में भी ऐसा हो सकता है, सल्फोनिक एस्टर में भी ऐसा हो सकता है, कीटोन में भी ऐसा हो सकता है। तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो दो एल्काइल ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करता है। दो से ज्यादा वाले केस भी हो सकते हैं, बट अगेन बहुत डीप में इट इज नॉट नीडेड। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो समझने की जरूरत है। जैसे कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो है, जो हमें आना भी चाहिए, डायरेक्टली आना चाहिए, वो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कुछ ऐसा। यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों, यहाँ पे एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ हमारे पास प्रोपाइल है और ईथर है। तो ये हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर दिया हुआ है और इसी का एक आइसोमर दिया हुआ है, C2H5 है, और इधर ऑक्सीजन है और यहाँ पे C2H5 है। अब ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो टिप्स पे हमारे दिमाग में होना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, इस ऑक्सीजन के अक्रॉस एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है। यहाँ पे नीचे देखें तो एक तरफ इथाइल है और एक तरफ हमारे पास इधर भी इथाइल है। तो जो एल्काइल ग्रुप्स ऊपर वाले कंपाउंड में प्रेजेंट हैं वो एल्काइल ग्रुप्स नीचे वाले कंपाउंड में नहीं है। यहाँ मिथाइल और प्रोपाइल है, लेकिन नीचे वाले कंपाउंड में हमें सिर्फ और सिर्फ इथाइल मिल रहे हैं। तो मेटामर्स में क्या होता है? मेटामर्स में बेसिकली इस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो ग्रुप्स एक कंपाउंड में दिए हुए हैं, दूसरे कंपाउंड में वही एल्काइल ग्रुप्स अलग होते हैं, राइट? तो यहाँ पे मिथाइल और प्रोपाइल हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मिथाइल प्रोपाइल की जगह पे क्या है? इथाइल है। तो मेटामर्स वो होते हैं जिसमें दोनों कंपाउंड्स में एल्काइल ग्रुप्स अलग आते हैं across the bridging functional group. This is one of the example which you have seen. Similar thing can be done in the case of ester. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, मान लीजिए कुछ ऐसा, CH3C डबल बॉन्ड OO और यहाँ पे C2H5 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं C2H5 को इधर ले लेता हूँ और वहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3, तो आप देख सकते हैं ये जो कार्बोक्सिलेट टाइप का ग्रुप है, जो एस्टर, कार्बोक्सिलिक एस्टर वाला ग्रुप है, इसके अक्रॉस मिथाइल और इथाइल है। यहाँ भी मिथाइल और इथाइल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ जो मिथाइल कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे मिथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है भाई। तो इसीलिए दीज ऑल्सो, ये भी आपस में क्या हुए? मेटामर्स हुए। तो यहाँ ग्रुप सेम आ गया, बट दे आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट एटम, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो मेटामर्स। सिमिलरली अगर हम कीटोन की बात करें, आइए देखते हैं कीटोन में मान लीजिए एक बार हमारे पास कुछ ऐसा केस है और एक बार हमारे पास कुछ ऐसा केस है। आप इन दोनों को ऑब्जर्व करिए, एक बार वीडियो को पॉज करके जस्ट ऑब्जर्व दीज टू। अब ये दोनों आपस में अगर हम देखें तो पोजीशन आइसोमर्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीज आर मेटामर्स एज वेल। तो आप देख सकते हैं मेटामर्स कैसे हुए। तो आप इस ग्रुप के अक्रॉस देखिए तो यहाँ मिथाइल और यहाँ प्रोपाइल है, और यहाँ पे आप देखिए कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के अक्रॉस दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? इथाइल प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है बेटा? इथाइल प्रेजेंट है, हेंस दीज आर मेटामर्स, राइट। चलो अब आई थिंक एक होमवर्क देना तो आपको बनता है। देखिए यहां पे मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, और यहाँ पीएच है, यहाँ पे हमारे पास है CH3, राइट, और मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा। आपको बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मेटावर्स हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसका भी सही जवाब होगा उसका जवाब मैं पिन कर देने वाला हूं, है ना बेटा। एंड अगेन, आप में से जो भी बच्चे जम के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, बच्चों ATP स्टार ऐप एंड वेबसाइट पे जाइए और वहां से टेस्ट सीरीज में एनरोल करें और आज ही अपने टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना प्रारंभ करें, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।